ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दिन दिन बढ़ती नई उलझनें सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती। क्योंकि आवश्यक कार्य जीवन में करना चाहिए। और कहा है रत्नात्रय को निधि कहा है, और जो 6 कर्म रोज करता है, कर्म करना और एक आवश्यक होना। आवश्यक आप करते नहीं, होता है और करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये 6 कर्म रोज होने चाहिए: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 6 कर्म जीवन में उत्साह से करना चाहिए। आप देव पूजा कर लेते हैं, लेकिन आधे लोग तो देव पूजा भी डर से करते हैं, कहीं नरक ना चले जाएं, कहीं घर में कुछ गलत नहीं हो जाए। और गुरु उपासना भी जब समय मिलता है तब कर लेते हो, जबकि आपके घर के कामों को आवश्यक नहीं कहा है। नहाना धोना ये सब आवश्यक में नहीं है। व्यापार करना आचार्यों ने नहीं बताया आपको आवश्यक, लेकिन ये 6 कर्म यदि करते हैं, और आचार्यों ने और प्रमाणिकता दे दी है, दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना। यदि दान करते हैं तो गुरु उपासना भी हो रही है। यदि दान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्वाध्याय भी हो रहा है, क्योंकि आप किसी को ज्ञान दान दे सकते हैं। यदि आप दान दे रहे हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी को अभय दान दे सकते हैं, किसी को बसती का दान दे सकते हैं। और यदि ये कर रहे हैं तो आपका जीवन तपमय है। अकेले भूखा मरना तप नहीं है। लोग कहते हैं पानी अन्न छोड़ दो तो उपवास हो गया। हमने कहा अपने इतने नज़दीक आ जाओ कि दुनिया की वासनाओं से बहुत दूर निकल जाओ, वो उपवास है। अपने अंदर वास करना उपवास है। लोगों ने भूखे मरना स्वर्ग का कारण समझ लिया। करना अपनी शक्ति को, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोत्सम को बढ़ाने के लिए उपवास भी करना, छोड़ मत देना। लेकिन मात्र उपवास करके जिंदगी भर दिन भर कलेश करना, लोगों को नीचा दिखाना, ईर्ष्या करना और निंदा में समय गुजारना कि वो तो एक उपास नहीं कर पाती। हमने देखो 10 साल हो गए उपास करते, वो एक शास्त्र नहीं पढ़ती, हम तो महीने में 4 शास्त्र पूरे कर देते हैं। ये आपकी सट कर्तव्य नहीं है। हमें जीवन में
नम्रता आना चाहिए। हम इतने ख्याल में परमात्मा के डूब जाएं कि भोजन का ख्याल नहीं आए, तब समझो उपवास है। क्योंकि यदि ऐसे भूखे मरने से बिना खाए स्वर्ग मिलता तो सारे नारकी मोक्ष ही चले जाते। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता गए। भोजन बिन नरकों में जीवन, और एक दो दिन नहीं, बरसों नहीं, यहाँ तो ज़्यादा दिन, तुम 60 दिन नहीं खाओ तो नियम से मर जाओगे। अन्न पानी कुछ नहीं लो तो मर जाओगे। और प्रकृति भी हमें भोजन देती है। आप श्वास ले रहे, ये भी तो भोजन है। आपको श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन नरकों में बिना भोजन के 1-2 साल नहीं, 1500 साल नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, सागरों पर्यंत। सागर बहुत बड़ी सीमा, सागरों पर्यंत बिना भोजन के जीता है आदमी, लेकिन फिर भी ना स्वर्ग जाता है ना मोक्ष जाता है। इसलिए हमें क्या करना, जीवन में देव पूजा ऐसे करो कि स्वयं देव बन जाए। इनके प्रति इतना आदर भाव आए कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसी होना चाहिए देव पूजा। मात्र ये कि आप जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय, उनकी तो हो गई जय, अपनी कब जय होगी। अपनी जय की तैयारी करना है तो उन जैसे बनना है। गुरु उपासना, गुरु को भोजन दे के ये सोचना कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप लोग तो नंबर लिखा देते हो कि आज उसका नंबर है, कल उसका नंबर है, क्योंकि आपके जीवन में शुद्ध भोजन का अवसर नहीं रहा। पहले लोग रसोई में भोजन करते थे, अब रसोई तो हट गई, किचन हो गए। जहाँ दिन भर किचकिच होती रहे, वो पहले उनका भोजन बाहर निकाला जाता था जो शुद्ध होते थे। जो हमारे घर में स्पर्श नहीं कर सकते थे, उनकी थाली बाहर निकलती थी। अब महिलाओं ने अपने पुरुषों को भी थाली बाहर निकाल दी। अब डाइनिंग पर खाते हो, कहाँ घर में रसोई में कोई बैठ के खाता है। जहाँ रस युक्त पदार्थ तैयार होते थे वो रसोई थी, जहाँ भोज्य पदार्थ तैयार थे वो भोजनशाला थी, आहारशाला थी। जहाँ शुद्ध आहार तैयार होता था वो आहारशाला थी। अब सब कुछ खत्म हो गया। पहले गुरुओं की उपासना करने हमारे श्रावक महीनों चले जाते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार थे। यदि 1-2 बुजुर्ग चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इन्हें गिने 2 जने, अब परिवार में 2 जने रह गए तो एक भी चला जाए तो सारा सिस्टम बिगड़ जाए। लोग कहते हैं उनको तो घर पे ही अच्छा लगता है गांव में। हमने कहा तुम बोलते नहीं, बैठते नहीं, दिन भर चले जाएं तो वो बड़े लोग भूतों की तरह घर में क्या करें। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जहाँ हमारे बुजुर्ग कामना करते थे कि लंबी उम्र जिए, आज आदमी सोचता है ऐसी उम्र भी क्या जीना। जहाँ अपने बच्चों से जिल्लतें मिल रही हैं, जहाँ बच्चों को 5 मिनट पास में बैठने का मौका नहीं, जिन्हें बोलना सिखाए तब वो 2 शब्द प्यार से नहीं बोलते हैं, क्योंकि जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं, और जिनके सजदे में हम जागे थे वो सदमे में जगाते हैं। ये जिंदगी की हालत हो गई। तो स्वाध्याय का मतलब भी क्या है? स्वयं के अध्याय को पढ़ना। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या करने आया था। कुछ नहीं होगा तो आदमी दांत खा, नाखून खा लेगा। कुछ नहीं होगा तो कुछ तोड़ता रहेगा, उंगलियां चटकाता रहेगा। अरे उंगलियों को ही यदि घुमाना है तो हाथ पर घुमाओ तो माला हो जाएगी, पुण्य का काम हो जाएगा। आजकल तो दिखावे की जिंदगी में लोग कुछ नहीं तो पेड़ पौधों की कटिंग ही कराते रहते हैं। लॉन में घास लगवा लेंगे, फिर उससे ही छटवाते रहेंगे। आपने कभी सोचा आपके हाथ पैर कोई काट दे तो कैसी तकलीफ होगी?
बोलते हैं सुंदर लगता है। अरे सुंदर लगता है, आत्मा को इतना सुंदर बनाओ कि समोसरण की विभूति तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाए। तुम जहां जाओ वहीं तुम्हारा अभिनंदन होने लगे। अभी इनका वंदन करो, अभी इनका वंदन करो, एक दिन तुम अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसा वंदन करो, किसी जीव हिंसा को भी क्या प्रोत्साहन देना। आप इन बरसातों में गौर से किसी दिन किसी पत्ती पर बैठकर उस पत्ती को देखना, पास से भी देखोगे, इतनी सी पत्ती पर भी छोटे छोटे, इतने छोटे जीवाणु जल्दी से आंखों से नहीं दिखते हैं। और आपने कटवाया घास, कितनी जानवर, कितने तिर्यंच, कितनी त्रस्त जीवों का घात हो गया। कभी विचारा स्वाध्याय का अर्थ यदि सिर्फ शास्त्र किताब नहीं है, वरना पुष्पदंत और भूतबली महाराज के पहले तो स्वाध्याय होता ही नहीं। लेकिन पहले उस समय बुद्धि इतनी विचक्षण थी, इतनी कुशाग्र थी कि किताबों की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना वेद विज्ञान था कि बिना पढ़े आत्मज्ञान ही प्रबल था। हम जैसे कायरों के लिए, जैसे पिता अपनी वसीयत में लिख जाता है कि ये सब हमारे बच्चों को दिया जाए, इसी प्रकार से हमारे आचार्यों की परम कृपा रही। उन्हें पता था कि आने वाले समय में केवली सुध केवली नहीं रहेंगे यहाँ, तो फिर लोग अपना आत्मकल्याण कैसे करेंगे। यदि शास्त्र नहीं होते तो हमारे मुनिराज कैसे चर्या करते, हमारे श्रावक कैसे श्रावक सृष्टि कहलाते। तो कहा है स्वाध्याय जो करेगा स्वयं के अध्याय को पढ़ना, तिल तुस मात्र विन्नम। आप किताब लेकर दिन भर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आपका हर कार्य आपको स्वाध्याय हो सकता है। आप कपड़े धोते हैं तो सोचिए कि जैसे हमने इसमें, आप समझ गए, कोई पाउडर डाला, सर्फ एक्सेल एरियल कुछ डाला, वैसे ही मैल की हिम्मत नहीं कि रुके रहे। इसी प्रकार से आत्मा में हमने एक बार स्वाध्याय का जल डाला तो क्या मतलब है कि पाप रुक पाएंगे? वो पाप गलित हो जाएंगे। और जैसे ही हमने चारित्र के जल में वस्त्र डाला तो निर्मल वस्त्र हो जाएगा और पाप मैल धुल जाएंगे। जिस प्रकार से आटे से रोटी बनती है, लेकिन रोटी बनाने के लिए कुशलता चाहिए। कितना आटा डालना, कब डालना, कैसे गूंदना, कैसे लोई बनाना। आपको कि जब बनना होगी तब बन जाएगी। जीवन में कोशिश करके देखना, कभी रोटी अपने आप आटा रोटी नहीं बनाता है। आपको बहुत सारे निमित्त जुटाना पड़ते हैं। तो सोचना जब करीने से रोटी अच्छी तरीके से वेली गई हो, अच्छा आटा गूंदा गया हो, तो क्या होता है, रोटी फूल जाती है। इसी प्रकार से यदि हमने विवेक से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, विवेक से सत्कर्म किए हैं, तो रोटी क्या होगी, पुद्गल की मोटी परत, जो पुद्गल की वर्गणाएं वो नीचे रह जाएंगी, शुद्ध आत्मा रूपी हल्की परत ऊपर आएगी। और एक दिन हम शुक्ल ध्यान के द्वारा मोक्ष पहुंच जाएंगे। आत्मा का परम पवित्र भोजन हो जाएगा। ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय जैसे झाड़ू निकालते हो तो कचड़े को देखते, आप बोलते रास्ते में हो, ये और रह गया, दरवाजे के पीछे और रह गया, यहाँ डस्ट और रह गई। क्या करते हो, एक एक झाड़ू से कचड़े को निकालते हो और कहीं पर जरा सी डस्ट हो तो उसे साफ कर देते हो। आत्मा के कचड़े को निकालना कि कितना व्यर्थ कचड़ा, जिससे नहीं बोलना था आपने कटु शब्द बोल दिए, 2 पैसों के लिए आपने बेईमानी कर दी, किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी को गिरा दिया, किसी से अहंकार के शब्द बोले। कभी आपने विचार किया कि ये सब भी डस्ट करना है? एक दिन भी आत्मा पर धूल की परत नहीं चढ़ने देंगे। जिस प्रकार से आप चेहरे को देखते हो दर्पण में, कभी आत्मा रूपी दर्पण में अपने आप को देखा है कि कितने काम क्या करने आए थे और किसमें गवा दिए? ये है असली स्वाध्याय। लेकिन साथ साथ आगम की बातें भी हमें कैसे पता होगा
कि 30 जीव कौन से हैं, कितनी इंद्रियां हैं, कितने मुश्किल से कितने प्राण हैं। हम लोग सिर्फ दूसरे लोगों को सोचते हैं कि उनने उसकी हिंसा कर दी, वो पापी हैं, वो देखा नहीं जाता। आप सोच कर देखना, जीव छोटा हो या बड़ा हो, आत्मा सब में एक सी है। तो उस जीव को भी उतना ही कष्ट होता है जितना अपने पेड़ पौधों को, केंचुओं को, मच्छर को, चींटियों को। आपको कभी दुख होता है यदि चींटी मच्छर मर जाते हैं तो? जानबूझकर चींटी नहीं मारते हो, लेकिन रात को ऑल आउट लगा कर सो जाते हो। सुबह देखना एक भी मच्छर बेचारा जिंदा नहीं बचेगा। लोग कहते हैं बेहोश हो जाते हैं, उनके बेहोश नहीं, वो बेचारे मर जाते हैं। आप रात को कोठियों की लाइट खुली छोड़ देते हो, कभी विचार किया तुम्हारी शोभा जी, आधी रात को तो कोई देखने भी नहीं आता तुम्हारी कोठी की लाइट में कैसी चमक रही कोठी। और आप क्या करते हो, रात को लाइटें खुली छोड़ देते हो, कितने जीव मर जाते हैं। आपने कभी विचार किया? दुर्लभ गए निगोद से था बर तुरस्गत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।